अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 54 और हमारा टॉपिक है इफेक्टर्स। तो क्लास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उसमें हमने मोटर न्यूरॉन को डिस्कस किया था। मोटर न्यूरॉन कौन से होते हैं? हमने कहा था वो न्यूरॉन जो नर्व इंपल्स को कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाते हैं किसके पास? मसल्स या ग्लैंड्स के पास। तो मोटर न्यूरॉन्स कहा था। अब मसल या ग्लैंड्स क्या है? यानी ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, मसल्स या ग्लैंड्स जो कोऑर्डिनेटर से मोटर न्यूरॉन्स के जरिए नर्व इंपल्स को रिसीव करते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्स शो करते हैं। उनको हम नाम देते हैं इफेक्टर्स का। क्लियर है? तो इफेक्टर क्या होंगे? सबसे पहले डेफिनेशन, द मसल्स आर ग्लैंड्स विच आफ्टर रिसीविंग नर्व इंपल्स बाय मोटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड टेक एक्शन इज कॉल्ड इफेक्टर। समझ आ गई इफेक्टर की? उसके बाद अगर मसल्स हैं हमारे इफेक्टर्स तो वो रिस्पॉन्स शो कैसे करेंगे? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ द बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स विच आर प्रेजेंट इन दी अपर आर्म, तो जब ये इनको मैसेज आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होती है इनके अंदर। ठीक है? इसके बाद हमारे पास ग्लैंड्स, अगर इफेक्टर्स हैं ग्लैंड्स तो वो जो अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे वो कैसे करेंगे? बाय सिक्रीटिंग, सिक्रीशन के जरिए। बात समझ आ गई? तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्स आर्क। इफेक्टर के फंक्शन को समझने के लिए या हम पूरे नर्व इंपल्स के पाथवे को समझने के लिए रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये डिटेल से रीड कर रहे हैं। तो क्लास हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन मैंने लिखी है रिफ्लेक्स एक्शन की। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? तो क्लास हमारा ब्रेन जो है ना, इसके दो हिस्से हैं। एक हायर पार्ट है ब्रेन का जो कि हमारी बॉडी के वो मूवमेंट, उन मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है, जिनको हम वॉलंटरी मूवमेंट्स कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास सीएनएस का लोअर पोर्शन है जिसका काम है हमारी बॉडी की इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, विच आर नॉट इन आवर कॉन्शियस कंट्रोल। और बाज का जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होते हैं जो सीएनएस से कंट्रोल किए जाते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और बहुत ज्यादा तेज होते हैं, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। समझ आ गई? व्हाट आर द रिफ्लेक्स एक्शन? द इनवॉलंटरी एक्शंस विच आर वेरी फास्ट, आर क्विक, आर शार्ट, फास्ट एंड कंट्रोल्ड बाय सीएनएस, मीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड is called reflex action। उसके बाद है रिफ्लेक्स आर्क। वो पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान लिया जाता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। मिसाल के तौर पर, मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, वो गर्म चीज थी स्टिमुलस, वो मैसेज, वो स्टिमुलस हीट, सेंसरी रिसेप्टर्स उन्होंने जैसे टच किया, वो मैसेज गया सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन ने आगे मैसेज दिया मोटर न्यूरॉन्स, वो गए मसल्स के पास, मसल्स हुए कॉन्ट्रैक्ट, हाथ पीछे आ गया विद इन सेकेंड्स। और ये क्या था? ये रिफ्लेक्स एक्शन था और पाथवे जो था ये रिफ्लेक्स आर्क था। क्लियर? तो क्लास रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथवे विच इज फॉलोड ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क।
उसके बाद द फ्लो ऑफ द नर्व इंपल्स इन्वॉल्विंग रिसेप्टर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स, ये अभी हम डिटेल के साथ देखते हैं। आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है, पेन विथड्रॉवल रिफ्लेक्स, डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। तो क्लास इसमें हम डिटेल के साथ रिफ्लेक्स एक्शन को डील करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टिमुलस के। ये स्टिमुलस है, मैंने मोमबत्ती को, ये हमारे पास स्टिमुलस है। और स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है जी हीट, और हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट है रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स कौन से हैं जी? थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स किसको मैसेज देंगे? यहां से मैसेज आएगा ठीक है। और ये जो न्यूरॉन है, ये बेसिकली न्यूरॉन्स हैं, इसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्लियर जी? क्लास सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज किसके पास लेके जा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड के दो रूट्स होते हैं। एक रूट होता है, उसको कहते हैं डॉर्सल रूट, और डॉर्सल रूट जो है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होते हैं इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरे होते हैं इसके अंदर गैंग्लियन। गैंग्लियन बेसिकली आर दीज क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडी विच आर covered by a lipid layer. This is the diagram of ganglion, and the neurons which are present inside are the sensory neuron. अच्छा जी, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज किसके पास लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर? इंटर न्यूरॉन्स। किसके पास जी? इंटर न्यूरॉन्स। दिस इज इंटर न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड के जो इंटर न्यूरॉन है, उसी वक्त मैसेज देंगे मोटर न्यूरॉन्स को। और स्पाइनल कॉर्ड का जो ये रूट है, इसको कहते हैं वेंट्रल रूट। ये दोनों साइड से होता है, इस साइड से भी, इस साइड से भी। क्लियर? वेंट्रल रूट के अंदर प्रेजेंट होती हैं मोटर न्यूरॉन्स, और ये मोटर न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाएंगे किसके पास? मसल्स के पास। These are motor neurons and carry message to muscles, and muscles show action. It means perform response. How? They contract. And we know that when the muscles contract, these are the bicep muscle, and when bicep muscle contract upper side, bicep muscles contract. And we know bicep muscles are the flexor muscles, and when flexor muscles contract, they bend the movable bone at joint. ये क्या कर देंगे? मूवेबल बोन को। और मूवेबल बोन कौन से हैं? ये भी हमने पढ़े हुए हैं। These are the radius and ulna, and this is the यहां पर बोन जो होती है, that is हमने पढ़ा था ह्यूमरस। और जॉइंट जो होगा, इसको कहेंगे एल्बो जॉइंट। ठीक है जी? जैसे ही कंट्रैक्शन होगी, मूवेबल बोन्स बेंड करेंगी एट जॉइंट, एंड फ्लेक्शन अकर,
एंड दिस डायग्राम विल बी कन्वर्टेड इनटू, यानी अगर यही हाथ क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड मूव कर जाएगा, यानी ये अपवर्ड मूव कर जाएगा। इससे क्या होगा, इस एक्शन को हमने क्या नाम दिया, रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके अंदर जो पाथवे लिया गया कौन सा, स्टिमुलस थी, फिर सेंसरी न्यूरॉन किसके पास गए, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटा न्यूरॉन, फिर मोटा न्यूरॉन, फिर मसल्स। ये पाथवे कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क, और ये एक्शन कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन, ये मूवमेंट कहलाती है रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर जी। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, मैंने यहां पर भी फ्लो चार्ट डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस इज फ्रॉम receptor to sensory neurons, sensory neurons to coordinators, it's mean brain and spinal cord, and then to motor neurons, and motor neurons give to effectors. In this case, the motor neurons are muscles, which are bicep muscles, contract and withdraw the hand. हाथ बिल्कुल पीछे आ जाएगा, और इससे क्या होगा, अगर ग्लैंड्स हो तो वो सिक्रीशन करके अपना जो एक्शन करते हैं। क्लियर हो गया। तो क्लास इसके अंदर ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, और प्लस एमसीक्यूज जो है वो आपने सारे करने हैं। क्लियर हो गया। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।